साल 2004 में जब पहले ही मैच में 0 पर आउट होने वाला एक टिकट कलेक्टर कैसे एक दिन इंडिया को बिना बड़े सीनियर्स के पहला ही T20 वर्ल्ड कप जिता देता है, कैसे वो आखिरी ओवर में एक नए बॉलर को बॉल देकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। 2011 का वो आइकॉनिक वर्ल्ड कप विनिंग सिक्सर हो या चेन्नई को 5 बार IPL चैंपियन बनाना, साल 2026 का पूरा सीजन गुजर गया पर वो 7 नंबर की जर्सी मैदान पर दिखाई ही नहीं दी रही। 7 जुलाई 1981 को इसी रणजी की मिट्टी में जन्म हुआ महेंद्र सिंह धोनी का। MS धोनी के पिता पान सिंह धोनी झारखंड में सरकारी नौकरी करते थे। वे रांची के मैकन कंपनी में एक पंप ऑपरेटर थे। रांची की ये खासियत है कि यहाँ की नेचुरल ज्योग्राफी लोगों को मेहनत करना सिखाती है। माही ने भी स्कूलों के दिनों में फुटबॉल और बैडमिंटन के मैदानों पर पसीना बहाया था। वो अपनी स्कूल टीम के एक शानदार गोलकीपर थे, लेकिन उनकी इसी चुस्ती को देखकर उनके कोच ने उन्हें क्रिकेट स्टेडियम की मिट्टी पर विकेट कीपिंग करने के लिए भेज दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि रणजी के इस पथरीले इलाके से निकलकर एक लड़का पूरे विश्व क्रिकेट का मौसम बदल देगा। जब उन्होंने इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेला तो वो बिना कोई रन बनाए पहले ही बॉल पर रन आउट हो गए। पूरे देश के सामने उनका डेब्यू एकदम खराब रहा। एक आम लड़का होता तो वहाँ हिम्मत हार जाता और सोचता कि शायद किस्मत में ही क्रिकेट नहीं है, पर धोनी अलग थे। उन्होंने इस दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अगले मौके का इंतजार किया। और फिर आया साल 2005। वाइजैक का मैदान था और सामने थी पाकिस्तान की टीम। धोनी को इस मैच में ऊपर बैटिंग करने भेजा गया। ये उनके लिए सबसे बड़ा मौका था खुद को साबित करने का। फिर क्या था, लंबे बालों वाले इस लड़के ने मैदान पर वो तबाही मचाई जिसे कोई नहीं भूल सकता था। पाकिस्तान की हर बॉलर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने 148 रन ठोक दिए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी साल जयपुर के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने 183 रन की ऐसी नाबाद पारी खेली जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब हर टीम के अंदर धोनी का डर बैठ चुका था। 2004 से लेकर 2007 तक धोनी ने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया था। साल 2007 सचिन, सौरव और द्रविड़ जैसे बड़े सीनियर्स के बिना धोनी एक बिल्कुल नई यूथ टीम लेकर साउथ अफ्रीका के मैदानों पर हल्ला बोलने उतरे। किसी को उम्मीद नहीं थी, पर धोनी की दिमागी कप्तानी के दम पर इंडिया फाइनल में पहुंच गई। और फिर आया सबसे बड़ा रोमांच, T20 वर्ल्ड कप फाइनल का आखिरी ओवर। पाकिस्तान को जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे और मिसबाह उल हक क्रीज पर सेट थे। सबको लगा हरभजन ओवर डालेंगे, पर धोनी ने सबको चौंकाते हुए बॉल एक नए बॉलर जोगिंदर शर्मा के हाथ में थमा दी। पहली बॉल वाइड, फिर एक छक्का। पूरे हिंदुस्तान की सांसें अटक गई थी, पर अगली ही बॉल पर मिसबाह ने गलती की। श्रीसंत ने कैच पकड़ा और इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक भरोसा बन चुके थे, पर असली परीक्षा भी बाकी थी। IPL का मैदान। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान तो वो बन गए थे, पर शुरुआती 2 साल ट्रॉफी हाथ नहीं आई थी। फिर आया 2010। सामने थी सचिन तेंदुलकर की सबसे खतरनाक मुंबई इंडियंस और मैच था उन्हीं के घर यानी मुंबई के TY पाटिल स्टेडियम में। पूरे स्टेडियम में सिर्फ मुंबई का शोर था। चेन्नई के लिए रास्ता आसान नहीं था। मुंबई के इस तेज मैदान पर जहां बाकी कप्तान डर जाते, धोनी ने ऐसी चालाक फील्डिंग लगाई कि मुंबई के बड़े बड़े धुरंधर बैट्समैन फंस गए। पोलार्ड के सामने वो अजीब फील्डिंग सेट करना क्रिकेट के सबसे चालाक फैसलों में गिना जाता है। चेन्नई ने मुंबई को उन्हीं के घर में हराकर अपनी ये पहली IPL ट्रॉफी उठाई थी। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये क्रिकेट जगत में चेन्नई के उस साम्राज्य की शुरुआत थी जो आने वाले 2 दशकों तक चलने वाला था। लेकिन दोस्तों, 2010 तो बस एक ट्रेलर था। असली तबाही और इतिहास लिखा जाना अभी बाकी था। अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम, पूरे देश की सांसें रुकी हुई थी। श्रीलंका ने इंडिया को एक बड़ा टारगेट दिया था और सहवाग सचिन बहुत जल्दी आउट हो चुके थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। तभी एक ऐसा फैसला होता है जिसे सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। इनफॉर्म युवराज सिंह की जगह MS धोनी खुद बैटिंग करने ऊपर आने का फैसला करते हैं। लोग हैरान थे कि पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहने वाले कप्तान इतने बड़े प्रेशर मैच में ऊपर क्यों आ रहे हैं। पर धोनी जानते थे कि वानखेड़े के इस ग्राउंड पर जहाँ बॉल थोड़ा घूम रहा था, वहाँ उनका क्रीज पर रहना कितना जरूरी था। उन्होंने मैदान के हर एक कोने को समझा, हर एक बॉलर के दिमाग को पढ़ा। और फिर आया वो पल जिसे कोई हिंदुस्तानी मरते दम तक नहीं भूल सकता। कुलशेखर की बॉल, धोनी का लंबा स्विंग और बॉल सीधा स्टेडियम की छत पर। रवि शास्त्री के वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था। इस ऐतिहासिक जीत के ठीक 1 महीने बाद मई 2011 में धोनी ने दोबारा चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहनी। लोग अभी वर्ल्ड कप के जश्न से बाहर भी नहीं निकले थे कि धोनी ने CSK को लगातार दूसरी बार बैक टू बैक IPL चैंपियंस बना दिया था। साल 2013 इंग्लैंड की मुश्किल और ठंडी मैदान जहां चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था। इंग्लैंड के उन तेज और गीले मैदान पर जहां फास्ट बॉलर का राज होता था, वहां फाइनल मैच में बारिश की वजह से सिर्फ 20 ओवर का कर दिया गया। इंडिया ने पहले बैट
बैटिंग करते हुए बेहद कम रन बनाए थे। सबको लगता था इंग्लैंड ये मैच आराम से जीत जाएगी, पर यहाँ धोनी ने एक ऐसी चाल चली जिसे देखकर बड़े बड़े क्रिकेट पंडित का दिमाग चकरा गया। धोनी ने तेज और गीली पिचेस पर फास्ट बॉलर को हटाकर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर को आगे कर दिया। गीले मैदान पर स्पिन चलाना एक बहुत बड़ा रिस्क था, पर धोनी जानते थे कि इंग्लैंड के बैट्समैन स्पिन के सामने कमजोर हैं, और वही हुआ। इंग्लैंड के बैट्समैन एक एक करके ढेर हो गए और इंडिया ने हारा हुआ मैच जीत लिया। इस जीत के साथ MS धोनी दुनिया के अकेले से कप्तान बन गए जिन्होंने ICC की तीनों बड़ी ट्रॉफीज, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद आने वाले 100 सालों में भी कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन कहानी में डर और बुरा वक्त तब आया जब 2016 और 2017 में चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल का बैन लग गया। लोग कहने लगे कि चेन्नई का साम्राज्य खत्म हो चुका है। जब 2018 में टीम वापस आई तो सबने उन्हें डैड्स आर्मी कहा, पर 2018 में इस डैड्स आर्मी ने ऐसी वापसी की जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। चेन्नई ने साल 2018 की ट्रॉफी उठाकर सबका मुंह बंद कर दिया था। चेन्नई अब 5 बार IPL चैंपियन बन चुकी थी, मुंबई के बराबर सबसे ऊपर। और अब आते हैं साल 2026। IPL 2026 का पूरा सीजन गुजर गया। स्टेडियम वही था, येलो आर्मी का शोर भी वही था, पर चेन्नई का डगआउट में वो 7 नंबर का इंसान मिसिंग था। फैंस के दिल में अब सिर्फ एक आखिरी सवाल और एक आखिरी बड़ी क्यूरियोसिटी बची है। क्या ये हमेशा के लिए आखिरी सलाम है? क्या हम अब इस लेजेंड को कभी दोबारा मैदान पर नहीं देख पाएंगे? धोनी ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा था तब भी एक साइलेंट इंस्टाग्राम पोस्ट की थी, और अब जब वो IPL से दूर है तो यहाँ भी वही खामोशी है।